फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जुलाई और अगस्त महीने के करंट अफेयर्स बिहार के, जो कि आपके जितने भी एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं, जैसे कि स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम का दौर और ये फरवरी तक अब ऐसे ही चलेगा कि एग्ज़ाम्स ही चलेंगे आपके सारे। तो इसका मतलब आपके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और अगर आपने पहले की 3 वीडियोज़ में, मतलब हमने जैन फेब के, हमने मार्च अप्रैल के, मई जून के ऑलरेडी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिन्होंने वो 3 वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ देख के आएँ और फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि करंट अफेयर जो हैं वो कई बार क्या होता है कि जुड़े होते हैं पिछले करंट अफेयर के साथ। तो इसलिए आपको फायदा होगा, तो वो भी वीडियोस देख लें, तो 1 साल के आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। और ये स्टडी आई क्यू का प्रॉमिस है कि हम पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। और गाइज, माई सेल्फ आशु बंसल, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, ताकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको भी कोई तरह की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो केवल किस लैंग्वेज में आपको मिलेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि उसको समझना और उसको देखना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज, लाइक बहुत ही अच्छे न्यूज़पेपर, और अगर आप देखोगे इसको गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज से कवर किए गए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हम मिस नहीं होने देंगे। और गाइस, एक और बात कि जो मेरी बोलने की लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी रहेगी, तो आपको क्वेश्चन का कंटेंट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, हु बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और मेरे ख्याल से हर बच्चे को जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं उनको ये आंसर पता होगा। बिहार के खादी के एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर क्या है इसका? पंकज त्रिपाठी जी। तो सबको पता है पंकज त्रिपाठी जी, कालीन भैया, सबको पता है कालीन भैया जी का। और पंकज त्रिपाठी जी को क्या बनाया गया? खादी बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और एक बात और याद रखनी है, बिहार स्टेट खादी विलेज इंडस्ट्री जो बोर्ड है वो बिहार इंडस्ट्री डेवलपमेंट की तरफ से जो है वो बनाया गया था। तो ये बहुत सी स्कीम्स चलाता है ताकि खादी को, मतलब हम स्वदेशी को क्या कर सकें? प्रमोट कर सकें। और खादी टेक्सटाइल बिहार के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन है उसका, तो उसको प्रमोट करने के लिए पंकज त्रिपाठी जी को क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप एक क्वेश्चन यहाँ पे और कवर कर सकते हो कि कंट्री में एक लार्जेस्ट खादी मॉल भी जो है वो ओपन हुआ है पटना में। ये भी आप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है कि खादी मॉल जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ओपन हुआ है। याद रखना है, नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया था उसका, और कहाँ पे ओपन हुआ है? ये पटना में ओपन हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स बैंक को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रिक्स बैंक को भी कहा जाता है। और जो इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए वो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना आपने, कौन बनाए गए हैं? अनिल किशोरा जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए? अनिल किशोरा जी। पहले के वी कामत थे, लेकिन उनको रिप्लेस कर दिया गया। अनिल किशोरा जी जो है वो क्या बन गया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अनिल किशोरा जी। और गाइस, यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2020 की अध्यक्षता इस बार किसके पास है? रशिया के पास है। लेकिन 2021 की अध्यक्षता जो है वो किसके पास आएगी? इंडिया के पास आएगी। याद रखना है, किसके पास आएगी? इंडिया के पास आएगी। और 2021 में जो ब्रिक्स गेम्स होनी है वो भी कहाँ पे होनी है? इंडिया में होनी है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और इंडिया में भी कहाँ पे होनी है? हरियाणा पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ जो है ये गेम्स जो है वो आयोजित की जाएंगी। और आपको पता है कि इसमें 2 वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना, इसलिए ये 42% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर करता है, 23% जीडीपी कवर करता है, 30% एरिया कवर करता है, और 18% ग्लोबल ट्रेड कवर करता है। अगर आप ये मेंस के एग्जाम में लिख देते हो बीपीएससी के, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स बैंक की है, याद रखना है। और अनिल किशोरा जी पहले एसबीआई में काम कर चुके हैं 38 ईयर्स के लिए, अब जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट लगाए गए हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इज सिलेक्टेड एज जेम्स वॉट अवार्ड 2020? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेम्स वॉट अवार्ड 2020 का पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? इनका एक थीसिस था जिसके ऊपर इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो लिखा है, इसलिए इनको जेम्स वॉट अवार्ड जो है वो दिया गया है। मिथिला की बेटी के नाम से जो है वो फेमस है। और आंसर क्या है इसका? मधु माधवी। तो याद रखना है, मधु माधवी जी, इन्होंने इस अवार्ड को जीता है, जेम्स वॉट अवार्ड 2020। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप कह सकते हो कि जो पूर्व विधान पार्षद थे प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी, और उनकी पत्नी डॉक्टर सरोज चौधरी जी की एक पुत्री मधु माधवी जी, उनका चयन जो है वो इंग्लैंड के प्रसिद्ध जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए किया गया है, मधु माधवी जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी और डॉक्टर सरोज, आप देख सकते हो डॉक्टर सरोज चौधरी जी की पुत्री, दैट इज मधु माधवी जी। तो आप यहाँ पे देखो, मिथिला की बेटी और पूर्व विधान परिषद, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, इंग्लैंड के प्रसिद्ध जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया।
के लिए ये अवार्ड दिया गया? उनकी एक स्टडी थी, कोल इन द 21st सेंचुरी, ए क्लाइमेट ऑफ चेंज एंड अनसेंट्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक उन्होंने बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में एक पेपर लिखा, उसके बारे में जो है ये पब्लिश हुआ और ये बेस्ट पेपर के रूप में पब्लिश किया गया, इसलिए उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अवार्ड 2020 के अक्टूबर माह में लंदन में दिया जाएगा। इसका मतलब ये अवार्ड दिया जा चुका है, क्योंकि हम जुलाई के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जून जुलाई के, तो इसका मतलब आपको जरूरी है कि ये अक्टूबर माह में दिया जा चुका है। याद रखना इसको। कौन है? मधु माधवी जी। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड अंडर अपनी क्यारी अपनी थाली? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, पता होनी चाहिए कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंदर कवर किया गया है अपनी क्यारी अपनी थाली के अंदर, जिसके अंदर जो है वो पौष्टिक आहार चीज़ें जो हैं वो आपको दी जाएंगी, जिसमें मशरूम जैसी पौष्टिक सब्जी भी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रियों से जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनसे ये सब्जियां जो है वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट में की गई हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट में इसको क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। याद रखना है, 4 डिस्ट्रिक्ट में इसको क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। और वो 4 डिस्ट्रिक्ट दोस्तों कौन कौन से हैं? याद रखना है, पटना है, उसमें नालंदा है, पटना है, नालंदा है, पूर्णिया है, उसमें पूर्णिया, और खगड़िया है। याद रखना है, खगड़िया जिला भी जो है वो उसके अंदर आता है। तो पटना, नालंदा, पूर्णिया और खगड़िया, ये 4 जिलों में अपनी क्यारी अपनी थाली जो है वो स्कीम को क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, अपनी क्यारी अपनी थाली 4 जिलों में कोरोना से यंग लड़ रही, जो सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हो जिले हैं बिहार के, जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना फैला हुआ था, तो वहाँ पे इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उन्हें भी मशरूम जैसी पौष्टिक सब्जी जो है वो मिल पाए, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया। इन्हें टेक होम राशन में भी मशरूम दिया जाता है, मतलब जो घर में राशन भेजा जाता है उसमें भी मशरूम प्रोवाइड किया जाता है ताकि पौष्टिक आहार मिल सके। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ICDS की यह योजना कुपोषण दूर करने के लिए मूल मंत्र बन गई है। तो सबसे अच्छी स्कीम्स, इवन अगर मैं इसको आप थोड़ा सा और अपडेट कर दूं तो और भी अपडेट कर सकता हूं इसको, कि ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है इसको चलाया जा रहा है, और इस सफलता के लिए इनको सिल्वर मेडल भी दिया गया है। इस सफलता के लिए इसको सिल्वर मेडल भी दिया गया है। क्या है इस योजना के अंदर? योजना के माध्यम से 5 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। 5 वर्ष, क्योंकि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के अंदर आते हैं। महिलाओं को भी जानकारी के साथ उन्हीं के आसपास की उपजी सब्जियां दी जाती हैं ताकि फ्रेश वेजिटेबल जो हैं वो खा सकें, वहां तक पहुंच सकें। खास बात है कि पोषक तत्वों वाली इन सब्जियों का उत्पादन भी आंगनवाड़ी केंद्रों में ही होता है, इसलिए मैंने पहले बताया था कि आंगनवाड़ी के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और बच्चों को टेक होम राशन में भी मशरूम और अन्य पौष्टिक तत्वों की सब्जियां दी जाती हैं ताकि उनको कुपोषण का शिकार ना होना पड़े, उन तक भी पौष्टिक आहार जो है वो पहुंच सके। इसीलिए जो है वो इस माध्यम से अपनी क्यारी अपनी थाली स्कीम स्टार्ट की गई, और सरकार ने कहा है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो आने वाले टाइम में हम इसको और भी जिलों में क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी केवल 4 जिलों में ही इसको स्टार्ट किया गया, पटना है, नालंदा है, पूर्णिया है और खगड़िया है। याद रखना है, अपनी क्यारी अपनी थाली स्कीम। और कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट की? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, फॉर माइग्रेंट वर्कर्स विच कैंपेन इज स्टार्ट बाय बिहार गवर्नमेंट फॉर स्कूल एजुकेशन? ताकि वो भी स्कूल एजुकेशन ले सकें, क्योंकि अब उनका कामकाज बंद हो चुका है, अब वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उन बच्चों को एजुकेशन की दिक्कत आएगी, इसलिए उन तक एजुकेशन जो है वो पहुंचाई जा सके, इसके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। कौन सा? मिशन एडमिशन। तो याद रखना है, मिशन एडमिशन जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया जिसके थ्रू क्या किया जाएगा? एजुकेशन जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स को प्रोवाइड की जाएगी। मिशन एडमिशन याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सुरेश के शर्मा जो कि ऑनरेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस जेल का नाम शहीद बैकुंठ शुक्ला जेल रखने का फैसला कर लिया है? शहीद बैकुंठ शुक्ला जेल रखने का फैसला जो है वो कर लिया है। उन्होंने सुजेशन दिया है कि इस जेल का नाम ऐसा जो है वो हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग, ये जैसे भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, ये सारे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। तो ये भी जो हैं बैकुंठ शुक्ला जी, इनका भी जो लगाव था वो इसी तरफ था और इसी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो जुड़े हुए थे। और इन्होंने किस जेल का नाम बदलने के लिए कहा है? गया सेंट्रल जेल का नाम बदलने के लिए कहा गया। क्या रखना है? शहीद बैकुंठ शुक्ला। याद रखना है, क्या रखना है? शहीद बैकुंठ शुक्ला। कौन सी जेल का? गया सेंट्रल जेल का। याद रहेगा भाई? यस सर, बिल्कुल याद रहेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडिया टू कंस्ट्रक्ट ₹2.33 करोड़ सैनिटेशन फैसिलिटी एट नेपाल आइकॉनिक पशुपति नाथ टेम्पल इन नेपाल।
इट क्रॉसिस इनटू इंडिया एट। अब इतनी बड़ी सैनिटेशन फैसिलिटी बनाएगा तो बिहार के साथ और नेपाल के साथ दोनों की जगह जो है वो ली जाएंगी। उसमें बिहार को कहाँ से ये पार करेगा, कहाँ से ये सैनिटेशन फैसिलिटी बिहार की तरफ से जो है वो स्टार्ट होगी। तो याद रखना है कहाँ से स्टार्ट होगी, ये बैरगनिया से स्टार्ट होगी। कहाँ से? बैरगनिया से जो है वो क्या किया जाएगा, इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा का पूरा पशुपतिनाथ का कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स का मतलब जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो इकट्ठी होंगी, तो उसको कम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये प्रोजेक्ट कौन सा है? नेपाल भारत मैत्री प्रोजेक्ट, जिसके तहत हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। वहाँ पे हाउसिंग के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, वहाँ पे स्कूल बना रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं नेपाल के अंदर। इवन मालदीव्स के साथ भी बना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेपाल की। तो इसी डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत हम वहाँ पे क्या बना रहे हैं, बेसिकली सैनिटेशन फैसिलिटी जो है वो बना रहे हैं, जो कि बिहार के बैरगनिया जिले से जो है वो क्या होगी, स्टार्ट होगी। और कौन सी रिवर के ऊपर है ये? बागमती रिवर के ऊपर है। याद रखना है रिवर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बागमती रिवर को क्या करता है, क्रॉस करता है और बैरगनिया जिले से जो है वो क्या होगा, यहाँ से पास करेगा। तो याद रहेगा भाई, वैसे बनाना नेपाल में है लेकिन बिहार के साथ बॉर्डर टच है, तो यहाँ से जो है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। कौन सी रिवर के ऊपर? बागमती रिवर। नेक्स्ट आते हैं, सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड एक्टर पास्ट अवे, बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो आपको पता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जी का देहांत हुआ था। तो उनका जन्म जो है वो बिहार के किस जिले में हुआ था? तो आंसर बहुत ही सिंपल है इसका, तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को आंसर पता होगा कौन से जिले में हुआ था। पटना में उनका जन्म हुआ था, पटना जिले में उनका जन्म हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सैडेंड न्यूज़ रही और काफ़ी बच्चों के फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही अच्छे अभिनेता। उनका देहांत हो गया मात्र 34 साल की उम्र में, 34 ईयर्स की एज में उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ही कमिटेड सुसाइड और अपने घर में जो है वो मृतक पाए गए वो। लेकिन याद रखना है 2-3 बातें, अब आपने क्वेश्चन कवर करना है तो 2-3 बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। एक तो उनका जन्म 1986 में हुआ था, लेकिन डेट याद करने की जरूरत नहीं, शायद एग्जामिनर डेट के बारे में नहीं सोच पाएगा क्योंकि डेट ऐसे याद करना हर अभिनेता की तो मुश्किल है। लेकिन किसके कारण फेमस हुए थे? MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, 2016 में इस मूवी को रिलीज किया गया था। अब देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में। उन्होंने अपना करियर टेलीविजन के किस सीरियल से स्टार्ट किया था? किस देश में है मेरा दिल। तो याद रखना एक तो सीरियल उनका किस सीरियल से, क्योंकि छोटे पर्दे से उन्होंने शुरुआत की थी। किस देश में है मेरा दिल नाम से सीरियल से उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने फिर एक मूवी से, कौन सी मूवी से डेब्यू किया था? पहली मूवी कौन सी थी? काय पोचे। भाई ये भी याद रखोगे, काय पोचे, जो चेतन भगत जी की नॉवल के ऊपर बनी हुई है, काय पोचे। नेक्स्ट उनकी लास्ट मूवी कौन सी है? दिल बेचारा। देखो 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि उन्होंने अपना टेलीविजन का करियर जो है वो किस देश में है मेरा दिल से स्टार्ट किया। पहली मूवी काय पोचे थी और दिल बेचारा जो है वो उनकी लास्ट मूवी थी, जो कि आपने याद रखनी, इवन उनकी मृत्यु के बाद इसको रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार कवर्ड अंडर गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो कि आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया, उसमें बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया, 116 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया उसके अंदर। और बिहार के कितने जिले हैं उसमें? 32 जिले हैं। कितने जिले हैं? 32 जिले हैं। और कुछ आकांक्षात्मक जिले हैं जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी कहा जाता है। वो कितने हैं? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 12 हैं। आकांक्षात्मक जिले 12 हैं जिनको सोशल और इकोनॉमिक पिछड़ापन माना जाता है, उसको भी हमने क्या करना है, डेवलप करना है। लेकिन टोटल जिले आपने याद रखने कितने हैं? 32 हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए हैं। और आप यहाँ पे बिहार के चीफ मिनिस्टर देख सकते हो, नीतीश कुमार जी दोबारा बन गए हैं और मोदी जी यहाँ पे आप देख सकते हो। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आप यहाँ पे देख सकते हो। 125 दिन का ये कैंपेन है। 116 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर की जाएंगी। 6 स्टेट्स को इसमें लिया गया है, मतलब 6 स्टेट्स को इसमें कवर किया जाएगा। उसमें से 116 डिस्ट्रिक्ट्स टोटल कवर की जाएंगी, जिसमें से 32 डिस्ट्रिक्ट्स केवल किस स्टेट की हैं? बिहार की हैं। और 116 डिस्ट्रिक्ट में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। भाई जहाँ पे बिहार होगा वहाँ पे उत्तर प्रदेश और झारखंड हमारे दोस्त मित्र होंगे ही होंगे, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा भी होगा। और 25,000 माइग्रेंट वर्कर्स को लॉकडाउन के दौरान जो है वो प्रावधान देने की बात जो है वो यहाँ पे की जा रही है। तो याद रखना है 50,000 करोड़ रुपए और 6 स्टेट्स को, 116 डिस्ट्रिक्ट, 125 दिन का कैंपेन। भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। और बिहार की कितने डिस्ट्रिक्ट? सर 32 डिस्ट्रिक्ट आपने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गरीब कल्याण रोजगार योजना जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस बोर्ड के अंदर, ये कौन से जिला से स्टार्ट की? मतलब जिला भी नहीं, कौन से गांव से स्टार्ट की गई है? गांव बताना है आपने। यस गांव बताओ भाई, फटाफट आपने इसके साथ मैच करना है मेरे पास कि
कौन से गांव से गरीब कल्याण रोजगार योजना आवासीय का शुभारंभ जो है वो किस गांव से किया गया, क्योंकि वर्चुअली किया गया, कोविड के कारण आ तो सकते नहीं है, तो फिर वर्चुअली किया गया इसको। हाँ जी बताओगे, तो आंसर क्या है इसका, तलिहार गांव। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तलिहार गांव से इसको स्टार्ट किया गया। कौन से जिला में आता है ये आता है खगड़िया जिला में। याद रखोगे कौन से जिला में आता है, खगड़िया जिला में इसको लिया गया है। तलिहार में इसका लॉन्च किया गया गरीब कल्याण रोजगार योजना, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैंने अभी आपको सारी चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, लीडर चॉइस इज ए न्यू मल्टीमीडिया मार्केटिंग कैंपेन स्टेटेड इन बिहार और स्टार्टेड इन बिहार बिलोंग्स टू विच कंपनी। मतलब सिंपल है कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का आप कह सकते हो कि मार्केटिंग करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी एड्स करेगी। आप बोर्ड देखोगे इनके अलग अलग जगह पे लगे हुए, तो ये एक तो 2 बंदों का इसमें यूज़ करेगी, मतलब 2 बंदों को जो है वो इसमें इन्होंने लिया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर आप कह सकते हो। वो हैं सौरव गांगुली जी जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, और एक हमारे पास जो हैं वो इंडियन नेशनल टीम के जो कैप्टन जो आप कह सकते हो दैट इज़ क्या नाम है उनका नाम है सुनील चेत्री जी। क्या नाम है, सुनील चेत्री जी, जो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब की तरफ से भी खेलते हैं, सुनील चेत्री जी। तो उन दोनों को इन्होंने एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया है, और ये 3 जगह पे अपना ये कैंपेन चलाएंगे मार्केटिंग का, मतलब 3 स्टेट्स में ये ऐसा कैंपेन करेंगे। एक तो वेस्ट बंगाल में, एक बिहार में, एक ओडिशा में। 3 जगह पे इनके बोर्ड्स आपको दिखेंगे। साथ में सौरव गांगुली जी होंगे, साथ में सुनील चेत्री जी होंगे, जो किस कंपनी का ब्रांड करेंगे, JSW सीमेंट का। याद रखना जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट, तो इसका जो है वो क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे अलग अलग जगह पे, और बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में करेंगे। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि बिहार के साथ और कौन सी 2 स्टेट्स में ये अपना कैंपेन लॉन्च करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप कवर कर सकते हो, जैसा कि क्वेश्चन मैंने बनाया बिल्कुल वैसे ही आप इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो इसको। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है वैसे तो, लेकिन आप देख सकते हो अभी ऑप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा कि कौन सो या किसको अपॉइंट किया गया है। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या है, कमरान रिजवी जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कमरान रिजवी जी, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ ए पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये 1991 के IAS ऑफिसर हैं, यूपी कैडर, मतलब यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब यूपी कैडर इनको मिला हुआ है, तो वहाँ पे सर्व करते हैं। और एडिशनल सेक्रेटरी हैं यूनियन एंड हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री के। लेकिन भाई हमने जो याद रखनी है बात, वो क्या याद रखनी है कि कमरान रिजवी जी जो हैं वो बेसिकली किस डिपार्टमेंट के नए चेयरमैन बनाए गए, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बनाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक्टिंग चेयरमैन, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद था हमारा, उसके चेयरमैन जो है वो नियुक्त नहीं हुए थे, तो एक बार टेम्परेरी तौर पे चेयरमैन बनाया गया था। किसको बनाया गया था, और आंसर क्या था इसका, अवधेश नारायण सिंह। तो याद रखेंगे अवधेश नारायण सिंह ये टेम्परेरी चेयरमैन के तौर से विधान परिषद के अंदर चुने गए थे। याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो इसको। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी हाउ मच एक्सपेंडिचर विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री इन द स्टेट। अब ये कोरोना के कारण स्टेट के लिए एक चुनौती बन गया है कि भाई किस तरह से इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, किस तरह से इंडस्ट्रीज जो है वो खुल जाएं, ताकि जो स्लो डाउन आ गया है, जो धीमापन आ गया है ग्रोथ के अंदर स्टेट की, वो हम पूरा कर सकें। तो उसके लिए सरकार कहती कि आप नई इंडस्ट्रीज लगाओ, हम आपको प्रोत्साहन देने, हम जो है वो कुछ खर्चा आपको प्रोवाइड करेंगे। और कितना खर्चा इसमें सरकार प्रोवाइड करेगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 80%, बहुत ही ज़्यादा रकम जो है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। 80% पैसा जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, जो कि ओरिजिनल ईयर उसका क्या था, 2016 था। ओरिजिनल ईयर क्या था, 16 था। तो 2016 को चेंज करके अब उन्होंने क्या कर दिया, 2020 कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया उसमें। ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फंड्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल इनोवेशन स्कीम। इसके अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पैसा दिया जाएगा, और जो लकड़ी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फर्नीचर मार्केट में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और बहुत सी चीज़ों बनाने में उनका यूज़ किया जाता है, और बहुत डिमांड है बिहार की लकड़ी का, जिसके कारण जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इस चीज़ को चलाने के लिए इन्होंने पूरे बिहार को 4 रीजनल इंडस्ट्रियल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 रीजनल पार्ट कौन कौन से इंडस्ट्रियल पार्ट्स।
एक है पाटलिपुत्र रीजन आ गया, एक दरभंगा एरिया आ गया, एक मुजफ्फरपुर रीजन, एक भागलपुर रीजन। तो याद रखना है पाटलिपुत्र, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर 4 इंडस्ट्रियल एरियाज में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और 80% सहायता, 80% सहायता कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मच ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड ऑन गार्डनिंग ऑफ मल्टी ईयर फ्रूट प्लांट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि जो फलदार पौधे हैं बहुवर्षीय जो बहुत टाइम तक चलते हैं, उनके अंदर जो है वो सरकार बागवानी करने के लिए आपको कुछ परसेंटेज सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप उसकी खेती करें। और जो कोरोना के कारण जो बेसिकली लोग आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी जो है वो फलदार पौधे जो हैं वो कर सकते हैं। उससे थोड़ा बहुत इनकम में जो है वो सहायता लगेगा और इनकम उनको मिलना स्टार्ट होगा। और कितने % योगदान जो है वो स्टेट की तरफ से दिया जाएगा अगर आप बहुवर्षीय फलदार पौधों की बागवानी करते हैं, तो इसमें 50% पैसा जो है वो कौन देगा, सरकार देगा। याद रखना है इंडस्ट्री लगाने के लिए 80% सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और अगर आप फलदार पौधों की बागवानी करते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर 50% सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को 50% अनुदान देगी। और वैसे भी आपको पता है कि 2022 तक जो है वो हमने जो किसान हैं उनकी इनकम को डबल करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम, लीची, अमरूद, पपीता, आंवला के लिए प्रति हेक्टेयर 50% यानी 50,000 रुपये अनुदान मिलेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि इन फसलों में 1 लाख रुपए का खर्चा आता है और 50,000 रुपये उसमें सरकार देगी। लेकिन अगर केले की फसल है तो उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है, तो उसमें सरकार 50% देगी, मतलब 62,500 रुपये जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, 62,500 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कृषि विभाग के उद्यान निर्देशक ने इस साल 3,000 हेक्टेयर में फलों की खेती का अनुदान देने का लक्ष्य है, तो याद रखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और 2 किस्तों में पैसा मिलेगा, ऐसे नहीं एक बार में आपको 50,000 रुपये मिल जाएगा। प्रथम वर्ष में 1 हेक्टेयर के लिए 30,000 मिलेगा, दूसरे में और तीसरे वर्ष में 10,000 रुपये का देने का प्रावधान है। मतलब आपको टोटल कितने पैसे मिल जाएंगे, 50,000 रुपये मिल जाएंगे। पहले में 30,000, फिर 10,000, फिर अगले साल 10,000। और केले व पपीता की खेती के लिए प्रथम वर्ष में 75% पैसा, दूसरे में 25% अनुदान राशि जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये फायदा आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ये फायदे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द न्यू इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड टिल, किस वर्ष तक ये पॉलिसी चलेगी, जिसमें 80%, अभी मैंने बताया 80% अनुदान जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कब तक चलेगी, 2025 तक ये पॉलिसी जो है वो क्या होगी, चलेगी। याद रखना है कौन से ईयर तक न्यू इंसेंटिव पॉलिसी चलेगी, 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ राइस वैरायटीज, कलर के अकॉर्डिंग जो राइस की वैरायटीज हैं, जैसे काला चावल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चलता है, हमारे यहाँ पे व्हाइट चावल चलता है ज़्यादा, हैव बीन डेवलप्ड बाय विच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। लेकिन अब और भी तरह की वैरायटीज आई हैं, जिसमें लाल रंग का, काले रंग का, वाइट रंग का तो है, सफ़ेद रंग का ऑलरेडी था हमारे पास। तो ये वैरायटीज जो हैं वो डेवलप की हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये वैरायटीज जो हैं वो डेवलप की गई हैं, ये आपने मुझे बताना है। और दोस्तों आंसर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर। याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। काफ़ी बच्चे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सोच रहे थे, लेकिन उनका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसमें लाल रंग हो गया, काला रंग हो गया, हरा हो गया, सफ़ेद हो गया, ये 4 तरह की वैरायटीज़ जो है वो इन्होंने डेवलप किया। 15 साल हो गए इनको इसके पीछे लगे हुए, और ये डेवलप हो चुकी हैं। और बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये उनके इंस्टीट्यूट की तरफ से डेवलप किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मच फंड हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर किसान चौपाल इन द विलेजेस ऑफ द स्टेट। तो किसान चौपाल, जिसमें कृषि के बारे में बताया जाता है, फसलों के बारे में जो है वो बताया जाता है कि किस तरह की फसलें जो है वो आप कर सकते हो, कौन सी मिट्टी के ऊपर कर सकते हो, तो कितना फंड जो है वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपने मुझे बताना है, क्योंकि ये बजट में अनाउंस किया गया कि कितना धन जो है वो स्वीकृत किया गया है। तो किसान चौपाल एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, और आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से किसान चौपाल के थ्रू ये बताया जा रहा है कि आपने जो है वो कौन सी फसल करनी है, कौन सी मिट्टी आपके लिए यूज़फुल है, किस तरह का आपने फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, तो किस तरह की खाद आप बनाओगे, तो इसके लिए पैसा यूज़ किया जाएगा। 924.55 लाख रुपए जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, अलग अलग गाँव में किसान चौपाल के थ्रू इसको बताया जाएगा। तो आपने याद रखना कितना पैसा खर्च किया जाएगा, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसान चौपाल।
आप यहाँ देख सकते हो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से किसान चौपाल को स्टार्ट किया गया था 2012 में, और इसको 20 कृषि विज्ञान केंद्रों की तरफ से स्टार्ट किया गया था, उनके साथ मिलके किया गया था, और 8 कॉलेज भी उनके साथ थे। 8 कॉलेजेस जो इस यूनिवर्सिटी के थे, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी इसके अंदर जो है वो साथ दिया था। द यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग किसान चौपाल हर सैटरडे, और इसको लगाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था, बिहार कृषि विद्यालय किसानों के दे द्वार किसान चौपाल, किसानों के द्वार किसान चौपाल, मतलब आपके घर पे आके या आपके एक एरिया में जो है वो लगा लेंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे। और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम स्टार्ट किया है कि लोगों तक पहुंच के जो है वो उनको बताया जा रहा है। अदरवाइज तो किसान चैनल भी है हमारे पास, है ना, वहां पे भी बताया जा रहा है, लेकिन लोगों तक पहुंच के बताना ये एक अलग सा ही इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया गया। और ये पूरे 2020 और 21 के अंदर जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में जो है ये सबसे ज्यादा जो है वो किसान चौपाल को ऑर्गेनाइज किया गया। याद रखना, ये बीच बीच में सरकार 15-15 दिन का कैंपेन जो है वो चलाएगी। तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किसान चौपाल को स्टार्ट किया गया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, विच दूरदर्शन सेंटर ऑफ द स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट ग्रीन सेंटर ऑफ द कंट्री। ग्रीन सेंटर का मतलब है कि जो भी व्हीकल यूज होंगे, उसमें जो भी कारें यूज होंगी या जो भी व्हीकल यूज होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, एनर्जी एफिशिएंट होंगे, उसमें पेट्रोल नहीं डलेगा, वो चार्जिंग वाले होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। तो इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है, हरित केंद्र बन गया है वो। और वो कौन सा दूरदर्शन केंद्र है, वो है पटना दूरदर्शन केंद्र। याद रखना है, पटना दूरदर्शन केंद्र सबसे पहला ग्रीन सेंटर ऑफ द कंट्री बन गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो 5 कारें टाटा मोटर के साथ इनका टाई अप है, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ग्रीन नंबर प्लेट आप देख सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है, दैट इज ग्रीन केंद्र जो है वो बन गया दूरदर्शन का। पटना दूरदर्शन केंद्र देश का पहला ऐसा दूरदर्शन केंद्र बन गया जहां इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया गया। याद रखना, 5 की 5 कारें इन्होंने खरीदी हैं, और वो टाटा के साथ इनका टाई अप हुआ है। और पटना दूरदर्शन केंद्र के बीच में यह एग्रीमेंट किया गया EESL। EESL का मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की ओर से पटना केंद्र में फ्री ऑफ कॉस्ट फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया गया, ताकि कारों को चार्ज किया जाए। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं स्टैटिक जीके की, कि फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर बिहार में कौन सा था, मुजफ्फरपुर में सेटअप किया गया था। पटना दूरदर्शन केंद्र जो है वो 1980 में 2 साल बाद किया गया, और कलर ब्रॉडकास्टिंग वो भी पटना में ही स्टार्ट हुई थी 1982 में, 1982 में वो स्टार्ट हुआ था। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 हो चुके हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग के अंदर बिठा लो कि सर ने बताई थी, याद रहेगा, ऑप्शन देख के तो याद आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट विजुअल डिक्शनरी, वेब ब्राउजर एंड डॉक्यूमेंट रीडर, मैगटैप ऐप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स हैं ये जिन्होंने इसको बनाया है, बिहार के ही लोग हैं। तो इसमें खास बात ये क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड की ऐसी पहली ऐप है जिसमें आप डिक्शनरी, इसमें वेब ब्राउजिंग, इसमें आप डॉक्यूमेंट रीडर जैसे काम इकट्ठे ही कर सकते हो, इकट्ठे ही हो जाएंगे। और इसका आंसर क्या है, आंसर आएगा तीनों, ऑल ऑफ दीज। अभिषेक सिंह, रोहन सिंह और सत्यपाल चंद्रा तीनों ने इस ऐप को मिलकर जो है वो बनाया है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर इसको रिकॉग्नाइज मिला है, क्योंकि इनका स्टार्टअप इंडिया के अंदर इनिशिएटिव था। अभिषेक सिंह, रोहन सिंह और सत्यपाल चंद्रा। तो आप यहां पे देख सकते हो तीनों का फोटो। और मैगटैप जो है वो 30 ग्लोबल लैंग्वेज, अब तो और भी लैंग्वेजेस में ऐड हो गई हैं, 12 इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो इसमें है, और स्टार्टअप इंडिया की तरफ से इसको प्रोत्साहन मिला। और मैगटैप जो है वो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ ओनली एक ऐसा ऐप है जिसमें आप डॉक्यूमेंट रीडर, डिक्शनरी, ट्रांसलेशन फीचर, मतलब आप जो है वो इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, इस तरह से कन्वर्जन जो है वो आप कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैगटैप ऐप आपने याद रखना है, मैगटैप। और तीनों बंदों का नाम मत भूलना दोस्तों, अभिषेक, रोहन, सत्यपाल। अभिषेक, रोहन, सत्यपाल, किसी भी तरह से इसको याद कर लो, SAR करके कर लो, RAS करके कर लो, किसी भी तरह से इसको याद कर लो, लेकिन याद होना चाहिए। नेक्स्ट, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति सम्मान अवार्ड 2020। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, कि डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति अवार्ड जो है वो किसको मिला है। डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति अवार्ड किसको मिला है, फटाफट आंसर देंगे भाई, सब बच्चे आंसर करना है सबको। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से किया जाता है। और वो बहुत ही आप कह सकते हो कि हिंदी कवियों में उनका नाम है, और वो कौन है, प्रभात कुमार दवन।
याद रखना है किसको मिला, प्रभात कुमार धवन। डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति सम्मान बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है और ये उनकी बिल्डिंग है। और जर्नलिस्ट प्रभात कुमार धवन और प्रख्यात जर्नलिस्ट में उनका नाम है। 11,000 रुपये की राशि उनको दी गई, सर्टिफिकेट दिया गया, अंग वस्त्र दिए गए। तो ये सारी चीज़ें उनको दी गई। और एक अनाउंसमेंट इस बार की गई, इस वर्ष से डॉक्टर शरण जी की जो पत्नी थी लेखिका शैलजा जयमाला, उनके नाम से भी एक पुरस्कार आरंभ किया जा रहा है। वो भी जर्नलिस्ट को दिया जाएगा और उसकी राशि जो है वो 5,000 रुपये होगी, लेकिन वो लेखिकाओं को दिया जाएगा। ये लेखक को दिया जाता है, वो लेखिकाओं को दिया जाएगा। तो याद रखना किसके नाम से, शैलजा जयमाला जी के नाम से भी एक अवार्ड स्टार्ट हो रहा है, जिसकी राशि कितनी होगी, 5,000 रुपये होगी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं स्टेट के। तो आपने उसका बायोग्राफी का नाम बताना है। वैसे तो ये बहुत ही प्रख्यात बायोग्राफी है, जैसे आप देख सकते हो, खुल्लम खुल्ला, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर। तो बताओगे किस किस की मैं बात कर रहा हूं और किस पहले मुझे ये बताओ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी की बायोग्राफी का नाम क्या है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी की बायोग्राफी का नाम क्या है भाई, बता दो फटाफट। यस, चलो मैं आपको बताता हूं आंसर किस तरह से आएगा। खुल्लम खुल्ला जो है वो बायोग्राफी किसकी है, वो है ऋषि कपूर जी की। याद रखना है, ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया तो पता होना चाहिए। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके, मनोहर पारिकर जी की, जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे, तो उनकी बायोग्राफी है। ये भी आपने याद रखना है। द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, ये भाई हमारे पड़ोसी देश, हमारे दोस्त देश नहीं कहूँगा, सॉरी, स्टेट, जो हमारा पड़ोसी स्टेट है उत्तर प्रदेश, उनके चीफ मिनिस्टर की बायोग्राफी है। मतलब ये योगी आदित्यनाथ जी की बायोग्राफी है, योगी आदित्यनाथ जी की। तो बचा कौन भाई, दस्तक देते रहेंगे, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी की बायोग्राफी है। तो याद रखना है, द बुक इज बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दस्तक देते रहेंगे। और किसने इस बुक को लिखा है, डॉक्टर शिप्रा मिश्रा ने लिखा है। डॉक्टर शिप्रा मिश्र, इन्होंने इस बुक को लिखा है। और रिसेंटली उनकी 83rd बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई है, रिटन बाय डॉक्टर शिप्रा मिश्रा। और एक बात और नोट कर लो कि ये 14th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, 14th चीफ मिनिस्टर। 1975 से लेके 77 तक ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। किस स्टेट के, बिहार के स्टेट रह चुके हैं। फिर ये 80 से लेके 83 तक, 80 से लेके 83 तक जो है तब भी ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, क्योंकि बीच में जो है वो क्या लग गया था, प्रेसिडेंट रूल लग गया था। तो फिर बाद में इन्होंने जो है वो कंटिन्यू किया, मतलब पहले 2 साल, फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया, फिर 3 साल जो है वो ये ऑफिस में रहे। फिर 89 से 90 तक भी इनको जो है वो चीफ मिनिस्टर रखा गया। मतलब 3 बार अगर आप देखोगे अलग अलग टाइम पीरियड पे चीफ मिनिस्टर बन चुके। लेकिन आपने याद रखना है 14 चीफ मिनिस्टर थे और दस्तक देते रहेंगे, उन्हीं की बुक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। नेक्स्ट आते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ई बुक ऑफ बिहार फोक पेंटिंग अरिपन हैज बीन लॉन्च्ड। इसमें जो है वो बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बताई गई हैं, बिहार के कल्चर के बारे में ये बताती हैं। तो आपने मुझे बताना है कहाँ से इस बुक का लॉन्च किया गया, जो बिहार के कल्चर के साथ जुड़ी हुई हैं। खास करके जो मिथिला पेंटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसमें। तो इसका स्टार्ट किया गया है बागलपुर से। और इसमें मैथिली पेंटिंग्स या आप कह सकते हो मधुबनी पेंटिंग्स जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रदर्शित है। मधुबनी पेंटिंग्स के ऊपर ही है ये फोक पेंटिंग अरिपन। तो याद रखना है, बिहार फोक पेंटिंग अरिपन कौन सी पेंटिंग के ऊपर प्रभावित है, मधुबनी पेंटिंग से जो है वो प्रभावित है, उस चित्रकला से प्रभावित है। और बिहार के कल्चर को बचा के रखेंगे ये, उस कल्चर को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग की पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये बागलपुर जिले से इस ई बुक का जो है वो क्या किया गया, विमोचन किया गया। याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगला, Which app released online books by government and will benefit students of class 1st to 12th। जैसे कि CBSE की तरफ से किया गया कि उन्होंने सारी बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन डाल दी, ताकि बच्चे को कोई भी दिक्कत ना है, क्योंकि मार्केट से खरीद नहीं सकते आप कोरोना के कारण। तो एक बिहार ने भी ऐसा इनिशिएटिव लिया कि बिहार स्टेट बोर्ड की तरफ से 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बुक्स को ऑनलाइन डाल दिया गया है। तो उस ऑनलाइन जिस ऐप के थ्रू डाला है उस ऐप का आपने मुझे नाम बताना है। तो नाम क्या है उसका, विद्या वाहिनी बिहार। तो याद रखना है, विद्या वाहिनी बिहार जो है उस ऐप के थ्रू क्या किया गया है, सारी बुक्स को ऑनलाइन डाल दिया गया, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे क्लास पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों को बिना स्कूल आए, बिना किताबों को खरीदे, क्लास के किताबों को अब बड़ी ही आसानी से पढ़ पाएंगे और आने वाली परीक्षा की तैयारी बहुत आसानी से कर सकेंगे। और इसको कौन सी ऐप से किया गया, विद्या वाहिनी। आप यहाँ पे देख सकते हो उस ऐप का
थोड़ा सा नज़रिया किस तरह से वो दिखती है। और बिहार बोर्ड की तरफ से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 1ली से 12वीं के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को और अभिभावकों को इसका क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ये ओनली बच्चों के लिए नहीं है, बेसिकली अगर आप देखोगे अध्यापकों के लिए भी तो है, तो कईयों के पास बुक्स नहीं होंगी घर पे, तो इसका मतलब वो क्या कर सकते हैं, इन्हीं ऐप के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। तो हर क्लास का यहाँ पे लिखा हुआ है, 12वीं कक्षा तक ये आप देख सकते हो। याद रखना, विद्या वाहिनी ऐप। नेक्स्ट, अंडर विच सिटी बिहार स्पन मिल्क मिल्स सिल्क मिल्स कैंपस विल बी डेवलप्ड एज ए सिल्क सिटी। तो आपको पता है बिहार की सिल्क सिटी किसको कहा जाता है, तो वहीं पे जो सिल्क मिल्स का एक परिसर जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि वहां पे सिल्क प्रोडक्शन को और भी बढ़ाया जा सके और सिल्क में उच्च स्तर सिल्क जो है वो हम पैदा कर सकें। तो ये कौन सा जगह है, ये है भागलपुर। याद रखना है, भागलपुर जो सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी कहा जाता है, और भागलपुर में ही जो है ये सिल्क का एक मिल्स का कम्प्लेक्स जो है वो खोला जा रहा है। बहुत सारे वहां पे मिल जो है वो स्टैब्लिश की जाएंगी सिल्क से रिलेटेड, तो याद रखना है इसको आपने। और यहाँ पे देख सकते हो आप, भागलपुर के बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम की इकाई बिहार स्पन सिल्क मिल्स परिसर को सिल्क सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इन्हें रेशम, खादी, मलबल और हस्तकरता उद्योग के विकास में संबंधित गतिविधियों के साथ साथ एकत्रित कपड़ा पार्क को भी स्थापना की जाएगी, ताकि बहुत ज्यादा कपड़ा जो है वो यहाँ से क्या हो सके, पैदा हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो। और आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो श्याम रजक जी का, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडस्ट्रीज के, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्याम रजक जी की फोटो यहाँ पे देख सकते हो। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था, और इसी अनाउंसमेंट के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो पंकज त्रिपाठी जी हैं वो क्या हैं, खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं बिहार में, तो याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, हु एड्रेस्ड बीजेपी फर्स्ट वर्चुअल रैली इन बिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोरोना के कारण हम मिल पा नहीं रहे हो बंदों से, और बिहार में इलेक्शन थे उस टाइम पे तो बहुत जोर से थे, अब तो इलेक्शन हो चुके हैं, जिसके कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी की पहली रैली जो वर्चुअल हुई थी वो किसने संबोधित की, तो वो अमित शाह जी ने संबोधित की। आप यहाँ पे देख सकते हो, बिहार जन सांसद 7 जून को बेसिकली ये किया गया था, और फर्स्ट वर्चुअल रैली बिहार जन संवाद के नाम से की गई। और रैली जो है वो इलेक्शन और पॉलिटिकल रैली के हिसाब से नहीं की गई थी, जो उनका कहना है, और उनको लोगों को इकट्ठा करने के लिए और कोरोना को खत्म करने के लिए, या कोरोना से जूझने के लिए किस तरह से हम रोक सकते हैं, उसके लिए किया गया। और ऐसी 75 मतलब 75 रैलियां करने का योगदान जो है वो पूरा करेंगे अमित शाह जी। तो इस तरह से ये होगा, बीजेपी करेगी बेसिकली, उसमें अलग अलग सांसद जो है वो करेंगे ऐसा। नेक्स्ट आते हैं, नीतीश कुमार जी अनवील्स लाइफ साइज स्टैचू ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस इन विच डिस्ट्रिक्ट। जॉर्ज फर्नांडिस जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और भी उनके पास मुख्य पोर्टफोलियोज रह चुके हैं, डिपार्टमेंट रह चुके हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया, आप कह सकते हैं उनका उद्घाटन किया। और वो कहाँ पे किया, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में, जो कि उनकी कर्म भूमि के नाम से फेमस है, क्योंकि वहीं से वो क्या थे, सांसद थे। तो आप देख सकते हो, जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में स्थापित उनकी आदम कद प्रतिमा का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और ये प्रतिमा आप देख सकते हो उस पार्क में जो है वो लॉन्च की गई, मतलब उद्घाटन किया गया इसका। और ये एक ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं, और मुजफ्फरपुर उनकी कर्म भूमि रही है, क्योंकि बहुत सालों तक वो मुजफ्फरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र से ही वहां से लोकसभा को रिप्रेजेंट करते आए हैं। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, विच कैंपेन ऑफ बिहार एडेड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। विच कैंपेन ऑफ बिहार एडेड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एक रिकॉर्ड दर्ज किया है, और उस अभियान का नाम क्या है, बापू आपके द्वार। क्या नाम है, बापू आपके दीवार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, गांधी कथा वाचन, जिसमें बापू जी के बारे में बताया जाएगा, गांधी जी के बारे में बताया जाएगा, जो भी उनके काम है लोगों को जागरूक करवाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये कहाँ से स्टार्ट किया गया, चंपारण से स्टार्ट किया गया था। चंपारण क्यों, क्योंकि गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ पे था, चंपारण में था। 1917 में उन्होंने पहला आंदोलन जो है वो चंपारण सत्याग्रह के नाम से किया था, कि जो इंडिगो प्लांटेशन, जो ब्लू डाई नीला रंग देती थी, उसके खिलाफ जो उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो महात्मा गांधी के आदेशों को लोकप्रिय बनाने में बिहार में चलाए गए सबसे बड़े कैंपेन चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के तहत बापू आपके द्वार को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मान दिया गया है। तो याद रखना है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2017 में 100 साल पूरे हुए थे किसके, चंपारण सत्याग्रह के। बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्याग्रह गांधी जी का रहा, और पहला सत्याग्रह था जो कि उन्होंने चंपारण के अंदर किया। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया फर्स्ट 100 बेड पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, शिशु गहन चिकित्सा यूनिट बनाया गया है, ताकि जो बच्चे बीमार हो जाते हैं, जो कि खास करके अगर आप देखोगे
आप कह सकते हो कि जैसे चमकी बुखार आ गया या कोरोना के कारण जो बीमार, तो उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, तो भारत की पहली 100 बिस्तर की बाल चिकित्सा गहन चिकित्सा इकाई जो है वो बनाई गई है। उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ये बताना आपने। तो आंसर क्या है दोस्तों इसका, मुजफ्फरपुर। याद रखना है कि चमकी बुखार के कारण बहुत से बच्चे जो है वो मारे गए थे। तो अब जो है वो बेसिकली इसको सुधार करने के लिए हमने 100 बिस्तर का, जो कि भारत का पहला सिर्फ जो है वो शिशु गहन चिकित्सा केंद्र के नाम से खोला गया है और मुजफ्फरपुर में खोला गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का, इवन गुब्बारे लगाए गए इसके। तो यहाँ पे उद्घाटन किया गया इसका। अब देख सकते हो नए बेड जो है वो यहाँ पे लगाए गए। 100 बेड का ये यूनिट जो है वो तैयार किया गया है। चमकी बुखार और जापानीज इन्फ्लेटेसिस से पीड़ित मरीजों का होगा इलाज यहाँ पे, और गंभीर मरीजों के लिए 10 ट्राइस और 90 पीकू बेड और 72 करोड़ आई लागत। और इसका मतलब यहाँ पे 90 तो पीकू बेड हैं, मतलब जो आप कह सकते हो गंभीर बीमार नहीं है। 10 जो गंभीर बीमार हैं उनके लिए भी जो आईसीयू सेंटर जो है वो बनाए गए। तो याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे खोला गया, मुजफ्फरपुर में इसको खोला गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मुजफ्फरपुर में इसको खोला गया। तो ये थे दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप ये वीडियो देख रहे हो जुलाई और अगस्त का, इसमें हमने कवर किया है करंट अफेयर्स को मई और जून के करंट अफेयर्स को कवर किया है। अब वीडियो में जुलाई और अगस्त देख रहे हो, मतलब हम करंट अफेयर कर रहे हैं मई और जून के। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं, तो उसको भी आप देख लें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको करंट अफेयर में ना आए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, अनइंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आप कवर करें ताकि स्टेट पीएससी के जो भी करंट अफेयर्स आएंगे वो आप उसको कवर कर सको। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट आता है आप इसी मेल आईडी पे हमें ईमेल कर सकते हो, विद इन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा। और गाइज इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपका सोल्यूशन जो है वो वहां भी मिल जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर चूजिंग स्टडी IQ एंड टेक केयर।